विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके, उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उसने देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहां सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी छोटी सिर पे, और शकल भी ठीक कोई ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूं। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूं, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का, हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा, अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर, वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे में, वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगा भाई ये अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको ये दिखा दिया दर्पण, अब देख अपनी शक्ल पे देख लिया, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को, नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म